नमस्कार। द्वाबा कॉलेज की एल्यूमिनाई वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बहुत ख़ास है हम सबके लिए, क्योंकि बहुत ही ख़ास हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं एक लंबे अरसे के बाद। जी, हम आज आप सभी को मिलाने जा रहे हैं हमारे ही कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व छात्र यानी एल्यूमिनस श्री राजीव राय जी से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि राजीव राय जी 1989 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी ऑनर्स की इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट में, और 30 साल के बाद राजीव जी आज आपने कॉलेज का रुख किया वापस। श्री राजीव राय जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AR इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के, और साथ ही साथ इस गुफ्तगू में हमारे साथ जुड़े हैं द्वाबा कॉलेज के बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और नव नियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जब आपकी गाड़ी कॉलेज के गेट के आगे खड़ी थी, दरवाज़ा खुला, तो दिल की धड़कनें कुछ अलग थी आज? हाँ, मुझे 5 मिनट लगे अंदर आने के लिए। ऐसा This is thanks to sir because जी, he was the guy who actually pulled me in. और आपको कुछ बदला नज़र आया कॉलेज में? Not really much because I have spent most of my time in the college. So yeah, it was very nostalgic. I took a round of the whole place, and luckily I saw that admission चल रही शताब्दी. Okay. So around this time, around admission time, I still remember my first day when I came. So I introduced myself and I met Professor Bhatt. This is how I was in economics. 30 साल पहले की बात करें जी। प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी और आपके बारे में हमें बता रहे थे, और जितनी लंबी लिस्ट इन्होंने हमें गिनाई, पढ़ाई आपके अवार्ड्स की, वो चाहे एकेडमिक्स हो, पोइट्री हो, नेशनल लेवल पे यूथ फेस्टिवल में ऐसे राइटिंग या डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट हो, तो वो लिस्ट जो ये बता रहे थे हमें कि प्रिया ये भी बोलना है, वो भी बोलना है ना, उन्होंने ये सब किया है। तो सर, आप इतना एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग आपका बेस रहा है, आप हमेशा एक अचीवर रहे हैं, ऐसा हम नहीं मान सकते कि आपने कभी कोई शरारत ना की? I wouldn't know कि जो शरारत वर्ड है कि I learned something very long back in my school time, right? हर क्लास में शरारती बच्चों से थे कि I came from an army background school, science school था, तो so one of the English teacher, people used to make fun of it. So I learned one thing very very early in my life. He said कि the people who even laugh at the bad jokes of a teacher, ठीक है? So they are bad anyway, more than the person who does that. And people who are silent, they are also very bad. So they are contributing, they are making the bad heroes actually. If you are laughing at somebody wrong, so you are making them feel hero. So somebody has to stop it. So this is what I learned, that so I never felt ever any inclination to do anything शरारत वाली बात है जो। तो कॉलेज में मतलब आपने कभी लेक्चर बंक नहीं किया? कभी बंक कभी नहीं किया, पर मिस बहुत किया। मिस कैसे किया? बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू डेक्लेमेशन, इनटू कॉलेज सिस्टम्स। तो वो ऐसा हुआ था कि एक बार जो हमारे इंग्लिश के नए नए टीचर थे, उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें देखा नहीं कभी। 1 मंथ कुछ ऐसा हो गया, उसमें टेस्ट भी हो गया, तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ही सेज नो, आई वोंट अलाउ यू टू कम इन बिकॉज यू आर नॉट माई स्टूडेंट। तो खैर मैंने कहते प्रिंसिपल सर से परमिशन लेके आओ, तो ही न्यू आई वाज गोइंग। उनके तो नया था मैं जी, तो सर ने मुझे परमिशन 2 मिनट दी थी। इधर पास ही थे पीछे, इधर पॉलिटिकल साइंस की हमारी अंडर ग्रेजुएट यहाँ होती थी। तो यानी ही डिडंट लाइक इट कि विद इन 5 मिनट्स आई केम बैक। तो ही वाज गिविंग टू ऑल पेपर्स दे रहे थे, तो मेरा पेपर दिया नहीं उन्होंने। तो मैं तो सर आपने मेरा एग्जाम पेपर ही दिया। तो वो कहते जी तू नहीं कर रहा, तुझे फेल ही होना है, तो क्लास में आता है। सो मुझे चलो फेल भी हो रहा है, तो मुझे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए मैं कितने नंबर से फेल हूँ। तो आई डिडंट से विद वन स्टूडेंट सेड कि सर ये वही है जिसका हाईएस्ट मार्क्स है। जी, तो इसका मतलब है आपके जो क्लासमेट्स रहे होंगे उस वक्त, और वो ज़रूर आज इस तरह से, इस माध्यम से आपको देख रहे होंगे, तो
वो आपसे ज़रूर गुस्सा होते होंगे, क्योंकि आपकी वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है और बाकी सबको जो है उनकी शिकायत जो है टीचर पे चली जाती होगी कि हाँ ये जो है हमने बंद किया है। नहीं, आई वाज वेरी लकी। इनफैक्ट हमारी क्लास में काफ़ी बच्चे अटेंड करते थे, बिकॉज एक तो लेक्चर जो आई वुड गिव क्रेडिट टू द प्रोफेसर, प्रिंसिपल नंदा भी हमारी पोलिटिकल क्लास लेते थे, पोलिटिकल साइंस की, जी और खुद आते थे यहीं से उठ के। सो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डायनामिज्म इन द क्लास, आई वुड से। प्रोफेसर भट्ट व्हेन ही केम ही सेड कि आई विल मेक श्योर कि इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते ना तो सबके फर्स्ट क्लास आएंगे, एंड इट वाज ट्रू। ही विल होल्ड हिप्नोटिक होते थे उनके जो लेक्चर होते थे, इकोनॉमिक्स और सच बोरिंग सब्जेक्ट लोग बोलते हैं। मैंने वेंट टू यूनिवर्सिटी तो वहाँ बोलते मेरा इकोनॉमिक्स वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, सो बियर विद मी, राइट, बट ही मेड इट सो इंटरेस्टिंग, एंड थैंक्स टू प्रोफेसर भट्ट आई वुड से, बिकॉज ही पुल्ड मी इनटू इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट 5 मिनट्स में बोलते थे अब सारे ने कान बंद कर लो कि ये सिर्फ रजीम सुनेगा जो मैं अगली ये बात बता रहा हूँ। जी। आपने जो वो बोलते थे या कुछ लिखा हुआ, आपने क्या अभी तक अपनी कोई किताब या जो नोटबुक है सब कुछ संभाल के रखा है? हाँ, नोटबुक्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं बची हैं, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई ट्रेवल्ड अ लॉट अराउंड द वर्ल्ड। बहुत मेरा हैक्टिक शेड्यूल रहा है, सर्टिफिकेट भी बड़ी मुश्किल से वही मैं बचाता था, और बुक्स 2 चीज़ें थी। पर जो प्रिया जितनी देर से हम बैठे हैं, जो इनकी मेमोरीज हैं, चाहे नोटबुक्स ना हो जी लेकिन मेमोरी एक-एक चीज़। एज फ्रेश एज एवर। जी Yeah, I feel I'm still listening to him in the class. I still remember when he got married, the day he came also. Look, how you feel, how you become a better person. Professor Butts gets married, and everybody think कि 4 दिन छुट्टी है अभी, तो वो सुबह 8:45 फिर आए होते हैं। So somebody asked him, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हाउ टू बी फोकस्ड। और आज भी अभी तो हम एक पिकनिक स्पॉट पे हो जाएं तो 4 दिन बाद भूल जाते हैं रजीव जी, बिल्कुल। लेकिन आपने 30 years बैक, दैट मीन्स सच वाज योर फोकस। और उस टाइम के टीचर्स जो रहे होंगे उनका जो ऑरा था बहुत पॉजिटिव था। आई वुड से कि एक एक डिटेलिंग आपको याद है। जी, That is अभी great. भी आप हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर से मिलेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको वैसी वाइब उनसे ज़रूर आएगी। बिल्कुल आएगी, बिकॉज जी। फर्स्ट एग्जांपल वाज दिस, बिकॉज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू प्रोफेसर बट आई मेट हिम, तो कुछ जब मेरी वो इंग्लिश कुछ बात हुई तो आई वाज थिंकिंग, तो कहते अच्छा एक बात कर, बाकी काम छोड़, ये नंबर है आपका नंबर, अच्छा तो मैं अब तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ, गिव हिम अ कॉल, ही इज़ अ डायनामिक, इज़ अ यंग प्रिंसिपल, सो बाकी काम तो तू तेरा हो ही जाएगा, तो मैं ही बोल रही हूँ, पर यू मस्ट टॉक टू मी। दिस इज हाउ आई स्पोक टू यू फॉर द तो आपने बहुत अपनी बातों में भी जिक्र किया प्रोफेसर नंदा का, जो उस समय आपके प्रिंसिपल रहे, और आज आप एक ऐसे प्रिंसिपल से मिल रहे हैं हु इज़ वेरी यंग इन एज, एंड ही हैज़ लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे कि आप सोचते हैं। कैसा लग रहा है आपको एक ऐसे यंग और डायनामिक प्रिंसिपल से? So actually I'm very happy about it, and I'm very content, and I don't have hopes that he will do. I'm 100% sure that he will take this place to a very high level, which the place it deserves. Indeed. Indeed, because for me, whatever I am today is because of the college and the ambience and the opportunities that college gave it to me. सर, प्रिंसिपल सर के साथ आपने पूरा कैंपस घूमा आज, तो ये जो घूमना है उस दौरान बहुत सारे बदलाव आपने देखे होंगे, खासतौर पे बिल्डिंग्स या हमारी जिस तरह की हर डिपार्टमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैब्स हैं, जिस तरह की हमने हर चीज़ को ऑनलाइन एप्लीकेशंस में तब्दील किया है, ख़ासतौर पे प्रिंसिपल सर के आने के बाद। तो एक ऐसा कोना हमारे कॉलेज का, द्वाबा कॉलेज का, जो आपके टाइम पर भी मौजूद था और आप नहीं चाहते कि हाँ ये मेरा कोना है, इसे बदलना मत, बाकी सारा कॉलेज बदल देना। So that I would say library, ओके because I have so much attachment with library and to the college, because they gave me a chance to open the library till 11 o'clock only for one student, जी right? ओके And I have spent so much of my lifetime, I would say मैं सिर्फ सोने घर जाता था, बस 12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठ के। भैया यहाँ से मैं ऐड करना चाहूँगा, राजीव जी ने जो मुझे बताया कि उस टाइम पे जब ये लाइब्रेरी बनी है तो जल्दी में बात बोल दी इन्होंने, बिकॉज वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वी आर द ओनली स्टूडेंट जिनके लिए रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी खुलती जी, ओके जी। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ सोने ही अपने घर जाते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स को भी ये सीखना चाहिए।
बिल्कुल। कि ऑनलाइन हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली जो नॉलेज है, असली जो एक थॉट प्रोसेस है जो आगे जाके आपको ऐसी सक्सेस देता है, बिल्कुल। और सर वो लाइब्रेरी है। जी, और रिसेंटली तो हमने अपनी लाइब्रेरी को जो उसको सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको ई रिसोर्सेज में तब्दील किया है, तो हमारी लाइब्रेरी अब 24 घंटे जो है वो बच्चों के सकती पास है। पहुँच जी, गई जी, है। But going to the library and reading has a thrill in it, Definitely. right? Choosing the books, feeling it. Yes. वो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बहुत जी। फैन हूँ, बट वो फीलिंग नहीं आती। तो नहीं, सर जब आपने कॉलेज छोड़ा, मुझे यकीन है कि आप लाइब्रेरी एक आपकी ऐसी माशूका रही होगी जिसको छोड़ने का दर्द जो है आपको सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। वो नहीं, मैं उसको साथ ही लेके चल आपके कोई किताब या लाइब्रेरी का कार्ड याद के तौर पे ले गए चुरा के? नहीं, वो नहीं रखा है, बिकॉज आई न्यू कि ये जो धरोहर आपकी है, अगले से उनको कभी भी Yes, very good. परेशानी ना हो, तो आई मेड श्योर बिफोर लिविंग ईच एंड एवरीथिंग आई गॉट सबमिटेड to the then librarian, and because I had developed a lot of rapport with whole staff of library, because वही 24 घंटे मेरे आफ्टर कॉलेज वही रहते जी, थे, जी, जी। राइट, एंड दे वर वेरी पेशेंट विद मी। कभी ऐसे नहीं कहा भी चलो बत्ती बंद कर दो, तुम जाओ भी यहाँ से, मेरी ड्यूटी हो रही है। सर ये तो हो गया कि आप कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, तो सर एक ऐसे एल्यूमिनस से मिलना जो कि इतने लंबे अरसे के बाद यहाँ आए, आपके मन में कैसी भावनाएं उठ रही? मेरे लिए एक बड़ा ऑनर का टाइम है, मेरे लिए बड़ा प्राइड का टाइम है, बिकॉज जब स्टूडेंट एक कह सकते हैं कि ऐसा, जब ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, वो कॉलेज का जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, तो उससे ये पता चलता है कि हमारे प्रोसेसेस कितने रिफाइंड हैं। तो सारे प्रोसेस के बाद जब हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को सोसाइटी में भेजते हैं जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग है जो मुझे लगता है शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस ही ना कर पाते। वो शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता हो कि कैसे जब प्रिंसिपल बनने के बाद मुझे इतने सारे अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के बारे में जानने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, जो हमने लिबनी मीट की, उसके बाद हम मेरे टच में इतने सारे आए, तो कितना प्राइड है और दूसरी तरफ एक जिम्मेवारी भी है, बिल्कुल। क्योंकि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं कॉलेज के, हमारी मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनकी लेगेसी को संभालने की जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पूरे स्टाफ की है, मेरे पूरे स्टूडेंट की है, जी। क्योंकि उन सभी को फील होना चाहिए कि हम कितनी जिम्मेवारी लेके अपने कॉलेज को लेके जाएंगे। कॉलेज 1941 में इस्टेब्लिश हुआ रही जी, जी। हाँ जी। और हमने 80 इयर्स अपने कंप्लीट किए हैं, तो वी हैव लेगेसी ऑफ 80 इयर्स बिहाइंड अस। और इंस्टीट्यूशंस तो हमेशा चलती रहती हैं, हमें जो थोड़ा सा अपना टाइम मिला है रोल प्ले करने के लिए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो स्ट्रेंथ दे ताकि हम इस लेगेसी को और आगे लेके जा सकें, लोगों की ज़िंदगी में और बढ़िया अच्छे बदलाव ला सकें, सोसाइटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में मिल सकें, जो उनकी भी हमारे से आशाएं हैं, द्वाबा कॉलेज से आशाएं हैं, उन सभी को पूरा कर सकें। और ऐसे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें। और मैंने अपने सारे एलुमनी को अपनी एलुमनी मीट में एक ऑब्जेक्टिव भी दिया था कि व्हाट वी वांट टू अचीव, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का हो, चाहे वो प्रोफेशनली साथ जुड़ने का हो। और मेरे लिए एक बड़ा एक सुखद अनुभव है कि उन सारे पैरामीटर्स पे, जैसे हमारे राजीव जी हैं, प्रोफेशनली इतने सक्सेसफुल हैं, तो उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है वो हमें मिलने जा रही है। लास्ट वीक हमारे पास दीपक राजा जी आए थे, जो कि एस कॉमेडियन है, जी। ड्रामेटिक्स में इतना अच्छा उनका नाम है, गुरप्रीत गोपी जी हैं। हम उनके साथ मिलके नए कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब इन सभी के साथ मिलके द्वाबा कॉलेज आगे जाएगा, तो ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अपना नाम बनाएगा। जी। सर राजीव राय जी के खुद के क्लासमेट्स और बैचमेट्स बाकी डिपार्टमेंट से, बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, वो देखेंगे ये प्रोग्राम, तो आप उनको ख़ास कुछ चीज़ जो कहना चाहते हैं? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के साथ एक बार, वैसे तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो कॉलेज में आए। हम हमेशा उनका अपने कॉलेज में स्वागत करने के लिए बेचैन हैं, और हम उनके जो नए आइडियाज़ हैं उनको कॉलेज में इंकॉर्पोरेट करके अगले आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं।
जी, और जाते जाते राजीव जी, आखिरी संदेश जो आप कहना चाहते हैं इस माध्यम के जरिए। So one of the very important thing is कि whatever college has been given, 80 years they have been over and over giving back to the society, I would say, churning out better human beings. द्वाबा college has been very successful in that. और आप उसको इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं. All the teaching faculty, staff, everybody has been so much involved. I have always seen during my times also, and I'm sure it's going the same way under your leadership. The time is to pay back also is not a very right word. Something should come up from their mind ki how we can contribute back to the college. The things that should have been there, it's not always the money terms. It is more towards the expertise of each and every individual alumni who has achieved position, I would say, because of the college. I feel I have achieved something for the college. There are certain things which I can give back. It could be giving directions to the students, what to choose, because I find a lot of students are confused today, what to do in life. जी, Most of them are running abroad, right? So I have gone all abroad. I want to come back to India because I see this is a real place to work on. जी, So whatever we have learned from the foreign countries, India needs it more, I would say. So let's bring it here and bring the change. वो तो already changed है वो. So all of you, I would like to say, wherever you are listening, all the alumni of Dover College, we should form a small committee with the principal sir and work out the modules. Come up with your own ideas how you can contribute, how we can make it better. तो सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अरसे बाद इस कॉलेज में वापस कदम रखा। आपका आना हमारे लिए एक बहुत सुखद एहसास है। और सर आपका हम खास तौर पे धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि एक एल्यूमिनाई मीट के आयोजन से इस चीज़ की शुरुआत होती है, एक बहुत छोटा कदम है। और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ किस तरह से जो हमारा परिवार है हमारे साथ दिन ब दिन जो है वो जुड़ता चला जा रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।